हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज की वीडियो होगी क्लास 11th के लिए। क्लास 11th वाले जिन बच्चों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है, मैं कहूंगा उनसे पहले 1 देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। एक कंटिन्यूएशन रहेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी बहुत ही क्लियरली। तो हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन और हम आज आगे बढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन को। मेरा नाम है पवन कापड़ी और आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है न्यू माइलस्टोन ऑनलाइन क्लासेस। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन में जहां से छोड़ा था वहीं से करेंगे, सीखेंगे वहीं से। देखिए, कल हमने डिफरेंशिएशन के कुछ टाइप किए थे, आज हम देखेंगे कि अगर हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं कैसे बच्चों। देखेंगे यहां, अगर मेरे पास एक फंक्शन है x, क्लियर हुआ? थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको। एक फंक्शन है मेरे पास बच्चे x है x, अगर मैं यहां पर को मल्टीप्लाई कर दूं y से तो ये फंक्शन हो गया एक्स वाई फंक्शन। क्लियर है ना? सिंपल एक फंक्शन x इंटू वाई फंक्शन है। मैं बोलूंगा कि इसका डिफरेंशिएट करो। इसको क्या करो बच्चों? डिफरेंशिएट करो। जैसे ही मैंने बोला कि आपने इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स वाई फंक्शन का, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? किसके रेस्पेक्ट में करें भाई? एक्स के करें, वाई के करें, टी के करें, थीटा के करें, फाई के करें, किसके रेस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन? ये चीज आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए। समझ में आया आपको? तो यहां पर को मैं बोलूंगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा आपने लगाना है ऑपरेटर। तो यहां पर को जो ऑपरेटर लगेगा बच्चों डी बाई डी एक्स, इसके बारे में बहुत हमने कल डिटेल में पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन का। बहुत अच्छी तरह सीखा हमने इसको कल। तो यहां पर देखेंगे x इंटू वाई डी एक्स, ये पूरा आ गया। तो बच्चों यहां पर को ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर को दो फंक्शन हमारे किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर को भी सेम, पहले हम प्रोडक्ट रूल करेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला सीखेंगे। तो बच्चों देखो, प्रोडक्ट रूल में क्या करना है आपको? पहले ये दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनमें से कोई एक फंक्शन पकड़ लेना है। समझ में आया? दूसरे को कांस्टेंट कर देना है। सपोज मैंने यहां पर को y पकड़ लिया, x को मैं कांस्टेंट कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि x क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कहां जाएगा? आगे आ जाएगा। और क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। समझ में आया? प्लस करेंगे, जो पहले आपने कांस्टेंट लिया था अब उसको छोड़ेंगे, दूसरे वाले को कांस्टेंट ले लेंगे। तो y कहां जाएगा बच्चे? आगे आ जाएगा और ये आएगा dx अपॉन dx। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहां पर को x dy अपॉन dx प्लस y। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। इस फंक्शन को मैं z से डिनोट करता हूं, dz अपॉन dx। ये आ गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन साथ में होनी चाहिए। सारे स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे और हमने अपना जो लेवल है वो बनाना है फाड़। पूरी अच्छी तरह इसमें हम देखेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। तो बच्चों आगे आपको है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोडक्ट रूल में एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूंगा आपसे कि एक डिफरेंशिएशन कीजिए आप x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू वाई, लीजिए y स्क्वायर कर देते हैं बच्चे। चलो y स्क्वायर कर देते हैं यहां पे। तो एक फंक्शन है ये। अब मैं बोलूंगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, सर डिफरेंशिएशन तो करेंगे बट आपने हमें बताना होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? किसके रेस्पेक्ट में करें? थीटा के करें, फाई के करें, एक्स के करें, वाई के करें या करें जेड के? तो यहां पर को क्वेश्चन में लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू, मान लेते वाई कर लेते हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर लेते हैं। स्टार्ट करें। तो देखिए जरा, अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो क्या आएगा? dz अपॉन dy आएगा यहां पे को। ठीक है ना? dz अपॉन dy करना हमने ये है, देखना है कौन सी फॉर्म है ये बच्चों, कौन सी फॉर्म है ये चीज। एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन।
तो दो फंक्शन दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा और हमने इसको परफॉर्म करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस करेंगे, जो हमने कांस्टेंट माना था अगली बार उसको हम कांस्टेंट ना मान के दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पर को डी बाई डी वाई एक्स प्लस टू होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों दो फंक्शन है, दिस इज 1 दिस इज 2, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अभी मैं 1 को कांस्टेंट मान रहा हूं तो बच्चे 1 कहां जाएगा, बाहर जाएगा, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई प्लस, उसके बाद देखेंगे इस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे, वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी वाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ेंगे, ये देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। बच्चे y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2y, y के रेस्पेक्ट में है, प्लस वाई स्क्वायर यहां कांस्टेंट है। अब यहां देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कर गया, थोड़ा सा रिवॉल्व कर गया। देखिए यहां पर को हमने इसको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, 2x। अगर वाई स्क्वायर होता 2y होता, जेड स्क्वायर होता 2z होता, थीटा स्क्वायर होता तो क्या होता, 2 थीटा होता। लेकिन यहां पर को x प्लस 2 का स्क्वायर है तो इसको मान लेंगे समथिंग। ये कल सिखाया था, वीडियो देखिए। मैं बार बार कहूंगा अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहां पर को सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जाइए पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, उसके बाद आप इसको कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हो जाना है कंसेप्ट एकदम क्लियर। तो देखेंगे यहां पर को x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मैं इसको समथिंग कह देता हूं, समथिंग का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x, वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, जेड स्क्वायर का क्या होता है 2z, समथिंग का स्क्वायर। तो कितना आएगा बच्चों, 2 इंटू समथिंग, x प्लस 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज हमने समथिंग मानी थी उसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे। तो हमने समथिंग माना था x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा 1 प्लस 0। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट लेकिन यहां पर को एक मिनट सुनिए, यहां पर को क्या है, विद रिस्पेक्ट टू y है, सो ये dx अपॉन dy आएगा प्लस 0। समझ में आया? तो बच्चे देखें यहां पर को x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2y प्लस यहां पर को देखते हैं 2y स्क्वायर x प्लस 2 dx अपॉन dy। समझ में आया? आगे समझ में? जिन बच्चों को नहीं आ रहा प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, पूरी हेल्प करूंगा। आपको बताना है कहां पर कोई चीज समझ में नहीं आई। क्लियर हो गया ना? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। कैसे फंक्शन? देखिए अगर मुझसे कोई बोलेगा कि साइन एक फंक्शन है, हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा एक फंक्शन होता है। क्लियर है? अगर मुझसे कोई बोलेगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, इस फंक्शन का क्या करो बच्चों, डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy अपॉन डी थीटा आपने करना है। तो बच्चे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ये आपने लर्न करना है। जो पहला फॉर्मूला बन गया वो बन गया साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अगर आपको बोलेगा कोई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिए dy अपॉन डी थीटा, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, इसी आगे चलते हैं। इसी उसमें अगर कोई बोलेगा log x का कीजिए डिफरेंशिएशन, बेस ई है। मुझे पता है आपको log नहीं आता है, आपने 10th में log नहीं सीखा। तो log एक फंक्शन है, जैसे sin थीटा cos थीटा एक फंक्शन है, ऐसे ही एक log भी एक फंक्शन है। अगर आपको कहीं पर भी log बेस में ई है, नेचुरल log, अगर इसका कोई डिफरेंशिएशन करने को बोलेगा तो आपने कर देना है, ऑपरेटर लगाना है dy बाई डी एक्स। log x का होता है बच्चों 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, तो बच्चों यहां देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उनका जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है। हमने यहां लिखा है tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स sec स्क्वायर एक्स, cot x का होता है cos x स्क्वायर एक्स नेगेटिव में, sec x का क्या होता है sec x tan x, cosec x का क्या होता है cosec x cot x नेगेटिव में। समझ में आया? तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम जहां पर को भी ये चीज आएगी सीधे फॉर्मूले रख सकते हैं। समझ में आया? इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हैं, कौन से, साइन और कॉस के, वो हमें करा चुके हैं।
ठीक है ना। एक log का होता है, log x का क्या होता है 1/x। ठीक हो गया ना। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन जो है, कहीं पर भी दो फंक्शन आते हैं और दो फंक्शन बेटा प्रोडक्ट में है, किसमें है, प्रोडक्ट में। अगर मुझसे कहेगा कोई, देखिए जरा, अगर मुझसे कहेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, इसका आपने क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी का मान लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्या मान लेते हैं, टी। देखिए विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना है, टी, इसको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया, ठीक हो गया। तो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, dz अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए जरा बच्चों, इस y को यहां पर को मैं लिखूंगा और इसका स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है ना, ठीक हो गया। ये रिजल्ट है, रिजल्ट इंड्यूस हो रहा है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम देखते हैं, अप्लाई करके सीखते हैं। भैया यहां पर को इसको हमने स्क्वायर कर दिया, अब ये जो चीज है y था यहां एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, मींस dx स्क्वायर अपॉन dt। समझ में आया, कोई परेशानी होने वाली नहीं है इसमें, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। और जो बच्चे वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, वो सीधे आ रहे हैं, बिना पेन कॉपी लेके आ रहे हैं, मैं बोलूंगा उनसे आप प्लीज 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 मत देखिए इसे ना। अगर आपने कुछ सीखना है, चाहे 11th हो 12th हो, दोनों को रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, हर जगह हर दूसरे डेरिवेशन में काम आता है। समझ में आया। और जो बच्चे बिना ये चीज करे हुए सीधे आप फिजिक्स का पहला चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिया, चाहे हो फिजिकल वर्ल्ड या यूनिट एंड डायमेंशन, वो आप लोग ऐसे जा रहे हो कि आप किसी वॉर पे जा रहे हो विदाउट एनी वेपन्स। तो आपका ये वेपन है, ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये टूल्स नहीं, दीज आर वेपन्स बच्चे, ये वेपन है। आपने जो भी डेरिवेशन आएगा, जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा, उसको किल करना है इन टूल्स से। समझ में आया। तो वॉर पे जरूर जाइए, हम सबको वॉर पे जाना है, बट अपने सारे वेपन्स के साथ। और जो यहां पर वेपन्स हैं, दीज आर मैथमेटिकल टूल्स। तो यहां देखेंगे, यहां पर को y स्क्वायर है, तो बच्चे y को मैंने ऐसे लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जिसके रेस्पेक्ट में दिया है। फिर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा बच्चे अब dy अपॉन dz dt, टी के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद देखते हैं, y एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, लेकिन ये t के रेस्पेक्ट में है, तो dx अपॉन dt माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आएगा बच्चों, dt अपॉन डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, खत्म। ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिवीजन रूल क्लियर हुआ। एक अपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, एक डिवीजन रूल। देखें यहां पर को, ये इसको एक जनरल फॉर्मूला इसको दिया है, x अपॉन वाई, तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, y बच्चों यहां पर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z माइनस, इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आया ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, और फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं और बहुत सारा मैटर सीखना है, कंटेंट सीखना है। तो यहां देखेंगे, अब हम करते हैं बच्चों, अगर आपसे कोई बोलेगा 3 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में करें भाई, एक्स के करें, वाई के करें, थीटा के करें, फाई के करें, जेड के करें, टी के करें, किसके रेस्पेक्ट में करें। तो यहां पर को दिया होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा मान लेते हैं। चलो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो भैया क्या होगा यहाँ, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी जेड, सॉरी डी बाई डी थीटा 3 साइन थीटा। तो यहां पर देखो बच्चों, 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, तो 3d अपॉन डी थीटा साइन थीटा 3। भाई साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ, कोई परेशानी नहीं है। तो 3 cos थीटा इज द आंसर। थोड़ा सा जोश लाइए और मेहनत कीजिए, फुल मेहनत कीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और फिजिक्स जो होनी है बहुत स्ट्रांग होनी है, और हमारा काम ही ये है कि आपकी जो फिजिक्स है उसको बहुत बना दें हम स्ट्रांग। देखिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू क्या कीजिए बच्चे, एक्स, तो क्या होगा, हमने करना है यहां पर को एक्स, देखिए एक्स, और जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है उनको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज होने वाली है। देखिए भाई यहां पर को dx है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, लेकिन अगर यहां पर और यहां पर को विद रिस्पेक्ट टू सेम है, ये कल डिस्कस किया था,
अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम नहीं होता है तो डी थीटा और डी एक्स हमने यहां पर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ये रहा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा। कब? जब हम विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे और ये फंक्शन होगी थीटा में। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है। जिसको भी दिक्कत होती है प्लीज 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 कमेंट सेक्शन पे लिखिए और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन से परेशानी है तो वो क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन पे डालिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वही पहला क्वेश्चन जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट। तो विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है बच्चों, हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाएंगे ऑपरेटर dy अपॉन डी एक्स और यहां पर क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा सा परेशानी आ गई यहां पर को, देखिए थोड़ा सा परेशानी आ गई। क्या आ गई परेशानी भाई, हमने पढ़ा था साइन थीटा का कॉस थीटा का, ये चीज पढ़ी थी हमने। साइन एक्स का होता तो सर मैं कर लेता कॉस एक्स, साइन थीटा का होता तो कर लेता कॉस थीटा, बट यहां पर को साइन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये तो फॉर्मूले में हमने पढ़ा ही नहीं, तो कैसे होगा भाई। देखिए साइन इसको क्या ले लेंगे, समथिंग ले लेंगे। कल हमने बताया था, कल बात करी थी, समझ में आया ना, साइन समथिंग। देखिए अगर साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन टी का कॉस टी होता है, तो साइन समथिंग का क्या होगा, कॉस समथिंग। बिल्कुल सही। तो भाई साइन इसको ले लो बच्चे समथिंग, साइन समथिंग इज कॉस समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करो बहुत बड़ा सा और जो आपने समथिंग माना है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये कल बात करी थी हमने, चेन रूल बोला जाता है इसको। इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो समथिंग बोला था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, सो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 2। बच्चों ये होता है डिफरेंशिएशन, ये आ गया डिफरेंशिएशन। समझ में आया? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं आ रहा वीडियो पॉज करें, देख लें, अच्छी तरह देखें, रिवाइंड करके देखें। फिर भी नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। एक्स टेन थीटा साइन थीटा लिखते हैं, एक्स साइन थीटा। अब मैं बोलूंगा बच्चे इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, एक्स। समझ में आया? देखिए अब यहां पर को बच्चों दो फंक्शन है, देखो अच्छी से, वन फंक्शन टू फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है। दिमाग में एकदम बात क्लिक करनी चाहिए कि यहां पर को क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। बिना प्रोडक्ट रूल करे हम इसको क्वेश्चन को करेंगे नहीं। समझ में आ गया ना? सीधे प्रोडक्ट रूल लगाओ और यहां पर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है तो dy बाई डी एक्स। बच्चे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो पहले फंक्शन को पहले कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट ले लो तो बाहर चले जाएगा x, डी साइन थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया? प्लस साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट ले लेंगे साइन थीटा, अब लगाएंगे dx बाई dx। क्लियर हुआ? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर वापस कहूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए x। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। कब? साइन थीटा जब होगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आया? कब? जब हम उसको डी थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। यहां पर को साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चे किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। लेकिन एक और चीज आएगा बच्चे, डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स एज इट इज आएगा। समझ में आया? प्लस साइन थीटा एज इट इज आया, डी एक्स बाई डी एक्स, ये 1 हो गया। सो यहां पर को फाइनली क्या आ गया मेरा, एक्स कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स प्लस साइन थीटा। कोई परेशानी है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस पे। अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो पहला क्वेश्चन मैं वही चीज बोलूंगा, आपकी साइड से जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो विद रिस्पेक्ट टू हम इसको करेंगे x। क्लियर हुआ?
ठीक है, तो देखते हैं log x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था बच्चों। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log y होता तो 1/y, log z होता तो 1/z। तो बच्चे यहां पर इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, हमने पढ़ा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना। log x² 2x + 3, तो इसको क्या ले लेंगे समथिंग ले लेंगे। बहुत बढ़िया, log समथिंग। भाई जब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो log समथिंग का कितना होगा 1/समथिंग। log समथिंग बच्चे कितना होगा 1/समथिंग x² + 2x + 3। अब हमने जो समथिंग माना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। समथिंग का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x + 2। अब तो डायरेक्टली हम करेंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छी कमांड बना ली है, बहुत हमारे बेस क्लियर है। अब फटाफट से सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा। सो dy/dx बच्चे कितना आ गया, इतना आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, फास्ट मूव हो रहा है, नहीं हो रहा ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन। अब समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है, डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। देखिए एक इंपॉर्टेंट सी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ध्यान से देखें यहां पर को। अगर हमने किसी ग्राफ को प्लॉट करना है, देखिए जरा एक ग्राफ है बच्चों x और y एक्सिस पे, दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक मैंने लाइन बना ली, लो ऐसी लाइन बना ली, एक स्ट्रेट लाइन है बच्चे। कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और हमेशा फिर मैं कहूंगा लाइन जो रिप्रेजेंट होती है वो अपने किससे होती है, इक्वेशन से होती है। पॉइंट किससे रिप्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट से होता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे बच्चे, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, किसी लाइन की इक्वेशन है। क्लियर हुआ। यहां पर को मैं 2 पॉइंट मेंशन कर लेता हूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट ए जो है उस कोऑर्डिनेट y1 कोऑर्डिनेट में, x में x1 कोऑर्डिनेट में, पॉइंट b जो है y2 कोऑर्डिनेट और यहां से x2 कोऑर्डिनेट। देखिए मुझे पता है आप लोग 11th में नए आए हैं, शुरुआत हो रही है 11th की। मैं कोई भी उस टर्म का नाम नहीं लूंगा जो आपने 10th से नीचे बिलो स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी है। हम बेसिक वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने छोड़ा था, 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही यहां ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों यहां पर को, अगर मैं इस लाइन को देखूंगा, ठीक है, इस लाइन को मैंने देखना है, तो इस लाइन को अगर मैं देखूंगा तो मुझे बोला जाएगा कि आप ये वाला एंगल निकालिए। कौन सा एंगल निकालिए, ये वाला एंगल। अब ये एंगल कौन सा है, जो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस तो सर यहां पर है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन लगा दूंगा ऐसे, ये लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो जो इससे एंगल बनेगा वही इससे एंगल बनेगा। समझ में आया। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर आप इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ए बी उस पॉइंट को सी दे दूंगा ना। क्लियर है। तो इस एंगल को मैं निकाल रहा हूं। हमने हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस। अगर मुझसे कोई बोला जाए यहां पर को tan थीटा लगा लो, क्या लगा लो भाई, tan थीटा। आपको पता है tan थीटा विल बी BC अपॉन AC, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, ठीक हो गया भाई। BC देखिए, BC इतना है, इतना BC, सॉरी ये BC कितना है, इतना है भाई। यहां से देखेंगे ये पूरा कितना है बच्चे, y2 है। यहां देखिए y2, दिस इज y1, तो BC कितना होगा, y2 माइनस y1। क्लियर हुआ, y2 माइनस y1। अब देखेंगे AC कितना है भाई, AC यहां से यहां तक देखिए ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक x2 है, यहां तक x1 है, सो x2 माइनस x1 क्या हो गया भाई, AC हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो यहां पर को लिखता हूं मैं tan थीटा विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो नई बात सुननी क्या है, मैं यहां पर को देखिए, यहां पर को दो y वाली क्वांटिटी, दो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। देखिए ये y2 ये y1, समझ में आया। y क्या है, y2 और ये y1 है।
समझ में आ गया ना। तो यहां पर को दो क्वांटिटीज का क्या है, डिफरेंस है, y वाली क्वांटिटीज का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को दिखाने के लिए मैं डेल्टा को डिनोट करता हूं। डेल्टा मतलब डिफरेंस। डेल्टा किसको दिखाता है, डिफरेंस को दिखाता है। याद आया, डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1, डेल्टा t मतलब t2 माइनस t1, डेल्टा z मतलब z2 माइनस z1। समझ में आया। अगर कहीं पर भी दो लाइक क्वांटिटीज का डिफरेंस हो रहा है, और हमेशा हमेशा दो लाइक क्वांटिटीज का ही डिफरेंस रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, जो हमने नहीं पढ़ा है अभी, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे अपने, तो वहां पर को हमेशा लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो y2 माइनस y1 को बच्चे डेल्टा z से डिनोट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। कहीं पर भी डिफरेंस आएगा हम क्या लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे ही सेम यहां पर को क्या कर देंगे, डेल्टा x कर देंगे। समझ में आया। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो इसका टेन थीटा है बच्चों, टेन थीटा है वो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और टेन थीटा है क्या, क्या है टेन थीटा, थीटा तो है एक्स एक्सिस से एंगल, है ना। तो बच्चे इसी चीज को, इस टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। अगर आपसे कोई बोलेगा कि एक लाइन का स्लोप बताओ, तो आप उस लाइन का टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा का मतलब क्या है, स्लोप। थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया एंगल, एक्स एक्सिस से उस लाइन का एंगल। समझ में आया ना। किसी भी पॉइंट पे, अगर आपको किसी पॉइंट पे पूछा जाएगी, भाई ये तो लाइन का स्लोप है, अगर आपको किसी पॉइंट पे पूछा जाए स्लोप, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी पॉइंट का स्लोप पूछा जाए तो बच्चे वहां पर को टेंजेंट डालेंगे और फिर एक्स एक्सिस से हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। देखिए अगर कोई ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो आपको पूछा जाए यहां पर का स्लोप निकालिए, इस पॉइंट का स्लोप, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट में क्या डालनी है बच्चे, टेंजेंट डालनी है, फिर निकालना है टेन थीटा। समझ में आ गया ना। तो टेन थीटा क्या बताता है, टेन थीटा बताता है स्लोप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको अगर कोई बोल रहा है किसी लाइन का स्लोप बताइए, तो आपने क्या ले लेना है, आपने उस लाइन का टेन थीटा निकालना है। जिन पॉइंट्स के बीच वो लाइन, जिस पॉइंट्स के बीच आपको स्लोप पता कर रहा है, वहां पर का आपने टेन थीटा ले लेना है। समझ में आया। ठीक है, तो बच्चे देखते हैं यहां पर को, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, बहुत हार्ड। देखिए अगर मैं बोलूंगा कि भाई मुझे इन दो पॉइंट्स का स्लोप नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इन दो पॉइंट्स का स्लोप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस पॉइंट का स्लोप चाहिए। भाई ये पॉइंट मैंने डार्क बना दिया, सी पॉइंट, इस सी पॉइंट का स्लोप चाहिए। समझ में आया। इस सी पॉइंट का स्लोप चाहिए मुझे, ए बी से कोई मतलब नहीं है, ए बी के बीच कितना स्लोप, आई डोंट केयर। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस सी पॉइंट का स्लोप चाहिए। समझ में आया ना। अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है तो आप क्या करेंगे, देखिए जरा, मैं ये करूंगा, ए और बी का स्लोप तो निकाल दिया मैंने, ऐसे आएगा। मैं क्या करूंगा, इन दो ए और बी पॉइंट को नजदीक नजदीक लेके आऊंगा, लाऊंगा नजदीक। ठीक है, मैं इतना नजदीक लेके आऊंगा, ए और बी को इतना नजदीक लेके आऊंगा कि वो दोनों क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। भाई जस्ट कोइंसाइड कर जाए। देखिए दोबारा से सुनिए अच्छी से, ए और बी का लाइन का स्लोप निकाला मुझे, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आंसर इतना, टेन थीटा स्लोप, सब कुछ कह दिया मैंने। समझ में आया। एक लाइन बनाई, दो पॉइंट्स पकड़े, दो पॉइंट के बीच में स्लोप पता करना है हमें, हमने क्या निकाल दिया, टेन थीटा निकाल दिया, आ गया आंसर। ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि एक पॉइंट का स्लोप निकालो, सर एक पॉइंट का, मुझे दो पॉइंट से मतलब नहीं है, एक पॉइंट का स्लोप चाहिए मुझे, तो एक पॉइंट का स्लोप कैसे निकालेंगे। भाई मैं एक ट्रिक अपनाता हूं, मैं जो ए बी इनका पॉइंट का स्लोप निकाला था, इनको मैं क्लोज ला रहा हूं, और इतना क्लोज ला गया इन दो पॉइंट्स को कि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर दिया, और वो पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। तो वहां पर को जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉइंट सी का स्लोप होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को पास ला रहा हूं, बहुत नजदीक ला रहा हूं, तो ये जो डेल्टा वाई है, जो डिफरेंस है, देखिए ध्यान से देखिए, y1 यहां पर को होगा, कहीं यहां पर को y1 होगा, और इसी के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा ऊपर y2 होगा, ये y1 y2। समझ में आया। ऐसे ही अगर यहां पर को x1 है तो यहां पर को क्या होगा, x2 होगा, बहुत ही क्लोज। समझ में आया। जब मैं सिंगल पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो सिंगल पॉइंट पे क्या होगा, दोनों पॉइंट को पास लाऊंगा तो y1 y2 भी बहुत पास आ जाएंगे, x1 x2 भी बहुत पास आ जाएंगे, तो ये डेल्टा y नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेक्स्ट टू जीरो हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसको मैंने चेंज कर दिया d से। अगर ये बहुत क्लोज आ गया तो इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में dy लिख दिया, और इसको लिख दिया बच्चे dx लिख दिया, और ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। क्या हो गया, स्लोप। किसका स्लोप, पॉइंट सी का स्लोप। किसका स्लोप,
पॉइंट सी का स्लोप। समझ में आया ना? तो यहां पर से मुझे क्या पता चल गया भाई, डिफरेंशिएशन आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। अगर मुझे किसी ग्राफ में अगर मुझे ग्राफ में किसी पॉइंट का स्लोप चाहिए, देखिए जरा यहां पर को एक इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर मुझे बोला जाए इस इक्वेशन का स्लोप निकालो, भाई देखो इस इक्वेशन का स्लोप निकालो, अगर ऐसा बोला जाए कि इस इक्वेशन का स्लोप निकालो, आपने करना कुछ नहीं है, आपने कोई ग्राफ नहीं बनाना, आपने इस इक्वेशन को क्या कर देना है भाई, डिफरेंशिएट कर देना है। आ जाएगा 2x प्लस 2, आ गया 2x प्लस 2। फिर आपको जो पॉइंट बोला गया है, आपको बोला गया है मान लो किसी पॉइंट पे क्या निकालो, स्लोप निकालो, 1,2 पे स्लोप निकालो। किस पे निकालो? इस पे स्लोप निकालो। तो भाई स्लोप तो मुझे पता चल गया dy बाई डी एक्स होता है, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, खत्म। समझ में आ गया ना? कितना स्लोप आ जाएगा, 4। किया कुछ नहीं, मैंने कोई ग्राफ नहीं बनाया, कोई पॉइंट कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, मैंने उस इक्वेशन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया और x की वैल्यू उसने पुट कर दी, तो उस पॉइंट का स्लोप आ गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। तो डिफरेंशिएशन का पहला एप्लीकेशन मेरे को क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन आपने करना है कब, जब मुझे उस ग्राफ का स्लोप चाहिए, उस लाइन का स्लोप चाहिए, उस कर्व का स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर लूंगा। कोई परेशानी नहीं होने देंगे आपको। अगर कोई दिक्कत होती है फिर कहूंगा कमेंट कीजिए, लेकिन यहां पर को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। समझ में आ गया ना? तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पता चल गया। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होगा, उसमें हमने किसी भी ग्राफ का हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अब इसकी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उसके लिए बहुत मेहनत कीजिए, पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पीछे का एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पीछे का क्लियर कर लिया तो आगे आने वाले कुछ जो 2 साल हैं, या आपकी जो जेई की प्रिपरेशन है, जो नीट की प्रिपरेशन है, एकदम बढ़िया रहेगी, फ्लोलेस प्रिपरेशन रहेगी। मैं वापस कहूंगा भाई बच्चों, वॉर पे उतरिए, वॉर पे जरूर उतरिए, बट सारे वेपन्स के साथ। बिना वेपन के अगर वॉर पे उतरोगे तो क्या होगा आपको भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। तो मैथमेटिकल टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेपन की तरह एक्ट करता है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन कीजिए। तो आपको मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।